हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं बैकएंड की, किस तरीके से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, वर्डप्रेस में क्या क्या सेक्शन होते हैं, वूकॉमर्स क्यों इंस्टॉल करते हैं, वो होता क्या है, किस तरीके से हम हमारी शॉपिंग की साइट बनाते हैं। अब आने वाली वीडियो में हम डायनेमिक पार्ट्स की भी बात करेंगे। डायनेमिक पार्ट से मतलब कोडिंग को लेके कि हम किस तरीके से वर्डप्रेस के अंदर कोड को यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस के थीम की सबसे पहले, कि वर्डप्रेस थीम को बैकएंड में हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। बैकएंड के लिए बैकएंड में जो हमारी थीम होती है वो किस तरीके से शो होती है, उसके लिए हमें कौन कौन सी फाइल बनानी पड़ती है, या फिर हम उसकी जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से मैनेज करते हैं। चलिए चलते हैं हम बैकएंड में हमारे, एक बार से लॉगिन कर लेते हैं हम। जो फालतू की टैब्स हैं उनको बंद कर लेते हैं एक बार के लिए। हम फ्रंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं हमारे थीम सेक्शन के अंदर। थीम सेक्शन में हमने बात करी थी कि हमारी जितनी भी थीम्स होती हैं वो हमें थीम सेक्शन में दिखाई देती हैं, और थीम सेक्शन में दिखाई देने के बाद उसे हम एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। अब ये थीम बनती कैसे है, ये थीम जो बैकएंड में दिख रही है हमें किस तरीके से आती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे कोड के अंदर चलेंगे जहाँ पे हमारा एग्जैम्प इंस्टॉल है या फिर वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करी है। चलिए एक सेकेंड, हम आपको लेके चलते हैं हमारे वर्डप्रेस में जहाँ पे हमने थीम इंस्टॉल करी है। वर्डप्रेस थीम, ये हमारा फाइल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की थीम इंस्टॉल्ड है जहाँ पे उसकी फाइल सिंस रहती है। अभी हमारे पास जो थीम चल रही है वो चल रही है स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट थीम के लिए अगर आप देखोगे तो हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हमारा स्टोर फ्रंट यहाँ पे है और इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं। ठीक, जो हमारी मेन फाइल होती है थीम को दिखाने के लिए वो हमारे पास सिर्फ 3 फाइल्स होती हैं जो हम क्रिएट करते हैं। सपोज़ करो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट के नाम से हम एक थीम क्रिएट कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे हम इसी नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक, इस फोल्डर में हम क्या डालेंगे, सबसे पहले जो 3 फाइल्स क्रिएट होती हैं किसी भी फाइल को, किसी भी थीम को चलाने के लिए, वो 3 फाइल्स होती हैं। क्या क्या 3 फाइल्स होती हैं, एक होती है इंडेक्स, दूसरी होती है फंक्शंस, तीसरी होती है हमारे पास स्टाइल डॉट सी एस एस। अब वो बनती कैसे है, चलिए चलते हैं हमारे कोड में जहाँ पे हम कोड करेंगे इसको। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ आए हम नोटपैड प्लस प्लस में आ गए हमारे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं स्पेस, ऐसे दे देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमें फाइल को सेव करना है और ये एक्सटेंशन क्या होगा, सबसे पहले हम इस जैसे ही सेव करते हैं तो हम जो एक्सटेंशन बनाएंगे वो बनाएंगे हम डॉट पी का। ठीक है, कैसे, जैसे ही हमने देखो फाइल की इंडेक्स डॉट पी के नाम से फाइल सेव करेंगे हम इसकी, और ये कहाँ पे सेव होगी, हमारे डी के अंदर, हमारे एग्जाम में एच टी डॉक्स के डब्ल्यू पी कंटेंट थीम, हमारी थीम के अंदर सेव होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट पी फाइल मैंने बना दी है। ठीक है, अब जब हमने सेव किया था तो वो एडिटर आपको नहीं दिख रहा होगा जो पॉपअप आ रहा था जहाँ पे सेविंग वाला, तो अभी आपने देखा होगा यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। नाउ अब एक अदर फाइल और क्रिएट करेंगे हम, कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पे चलते हैं हमारे कोड एडिटर में, वहाँ पे हम कंट्रोल एन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं हम फंक्शंस के लिए कोड। ठीक, इसको सेव करते हैं और इसका नाम देते हैं हम functions.php। ठीक है, functions.php देंगे
मैं आपको बोल रहा हूँ वो जो पॉपअप है वो आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आपको फाइल का नेम दिखना शुरू हो गया होगा। ठीक है, functions.php। नाउ जो थर्ड फाइल होती है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कहलाती है थीम के अंदर, अगर थीम को चलाना है, थीम को देखना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट फाइल होती है, वो होती है हमारी style.css। अब style.css के लिए हम कोड लिखेंगे, हम ऐसा करते हैं, ये लिख देते हैं, ठीक है, और उसको सेव करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं style.css, ठीक है, style.css लिख दी, इसका एक्सटेंशन हम चेंज कर लेते हैं, ये आ गई अब। ठीक, अब हम इन कोड को, फालतू के कोडों को एक बार के लिए हटा लेते हैं। ठीक है, इनमें से सारे कोड को हम हटा देते हैं। नाउ अब चलते हैं हमारे वापस से बैकएंड के अंदर और देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। हम यहाँ पे आ गए, इसको रीलोड कर देते हैं एक बार। देखो, जैसे ही हमने तीनों फाइल क्रिएट की, हमारे पास हमारा फोल्डर का नेम आ गया और उसमें थीम डिटेल्स नाम की चीज़ हो गई। अब अगर हम हमारी थीम डिटेल्स को क्लिक करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी डिटेल आए, यहाँ पे हमारी इमेज आए, तो हम उस चीज़ को बनाएंगे। इमेज के लिए क्या करना होता है, हम ऐसा करते हैं, अभी के लिए इमेज के लिए क्या करते हैं, दूसरी एक फ़ाइल से कोड उठा लेते हैं, हमारी स्क्रीनशॉट वाली जो फाइल है वो उठा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई हमारा डिज़ाइन ही नहीं है, तो इसीलिए एक बार के लिए हम वो उठा के यहाँ पे हमारे जो कोड फाइल थी वहाँ पे डाल देंगे। अगर अब इसको हम रिलोड करें, दिखा देता हूँ मैं आपको भी कहाँ पे कैसे डाली। देखो, ये जो आपने पीछे देखी थी थीम, उसका पूरा का पूरा डिज़ाइन आ गया। ठीक, तो ये एक सिर्फ देखने के लिए है, आप इसको यूज़ न मत करना इस तरीके से, किसी भी थीम का, किसी भी अदर थीम का कोड या जो डिज़ाइन है उसको, लेआउट को इस तरीके से मत डालना, ये जस्ट आपको सिखाने के लिए, प्रीव्यू दिखाने के लिए। अब ये हुआ कैसे था, देखो कैसे किया हमने, हमारे एग्जाम फोल्डर में गए, ओ ये हमने तो नोटपैड खोल लिया, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ आते हैं, कोड कहाँ गया हमारा, हमारे ये फोल्डर के अंदर आए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ स्क्रीनशॉट डॉट png की फाइल डाली है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम यही रहेगा, स्क्रीनशॉट डॉट png। ठीक, इसी नाम से आपको फाइल डालनी पड़ेगी अगर आपको पॉपअप का व्यू देखना है तो। चलिए देखते हैं, वापस से आते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें चाहिए बैकएंड के अंदर हमारे पास चीज़, तो हमारे जो यूज़र है, जो हमारा क्रिएटर है, उसका नेम, उसका थीम का वर्जन, थीम की नेम, थीम की अदर इन्फॉर्मेशन, अभी तो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लाएंगे, क्योंकि हमें जब तक ये नई चीज़ मिलेगी तब तक हम इसको थीम को चला भी नहीं सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे एडिटर में आते हैं, कोड एडिटर में, यहाँ पे हम index.php के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे style.css के अंदर, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोड लिखते हैं हमारा। थीम को शो करने के लिए, थीम के नाम दिखाने के लिए, या थीम की वर्जनिंग दिखाने के लिए, या अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी हम लिखते हैं, तो वो कहाँ पे मेंशन होती है, style.css में, जो कि रूट के ऊपर होती है, फोल्डर के। कौन सा रूट फोल्डर, जहाँ भी हम थीम बनाते हैं, देखो हमने थीम के अंदर ये जो फोल्डर बनाया, इसके रूट के ऊपर जो style.css होती है उससे उठाता है ये सारी चीज़ें। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपने कोई एक फोल्डर और x नाम का बना रखा हो, ठीक है, और उसके अंदर एक और style.css पड़ी हो, तो वो नहीं है, वो उसकी चाइल्ड थीम है, उसको आप अपने function.php फाइल के थ्रू या किसी और तरीके से आप उसको कॉल करा सकते हो अपनी थीम में, बट वो आपके जो कंटेंट का जो डिटेल को दिखाने का काम है वो चीज़ नहीं करेगी, उसको वो यहाँ पे इनहेरिट नहीं करेगी। इनहेरिट करने के लिए आपको रूट की फाइल में ही लिखना पड़ता है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है, style.css में। अब यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हम इस तरीके से, हमारी जो PHP होती है उसको हम इस तरीके से बंद करते हैं। ठीक है, ये कमेंट होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये कमेंट आपको पता होगा, PHP में भी इस तरीके से लिखा जाता है। इस कमेंट के अंदर हम सारी चीज़ें हमारी लिखते हैं जो भी हमें थीम की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सपोज़ करो हमको चाहिए थीम का नेम,
थीम की यूआरएल, ऑथर का नेम, ऑथर का यूआरएल, या थीम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं उन सबको। मेरे पास पहले से मैंने एक फाइल के अंदर कोड को लिख के रखा हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं लिख सकता, इसीलिए मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब थीम में क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक्स वाई जेड, हम इसमें नाम दे देते हैं कोड मेटा फर्स्ट थीम, WP थीम, ठीक है। थीम का यूआरएल अगर आपके पास है तो वो आप लिखोगे यहाँ पे, नहीं है तो रहने दो। ऑथर का नेम कोड मेटा लिख दिया, ऑथर का यूआरएल लिख लिया, डिस्क्रिप्शन में क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया टेस्ट कोड मेटा फर्स्ट WP थीम, ठीक, ये लिख दिया। उसका वर्जन लिख दिया, लाइसेंस, ये ओपन लाइसेंस होता है, ठीक है। लाइसेंस का यूआरएल यहाँ पे लिख दिया हमने। अब टेक्स्ट डोमेन हैश लिख दिया, वर्जन 5.4, एटलीस्ट 5.4 तो चाहिए ही चाहिए, इसको रिक्वायर है। टेस्ट कहाँ पे किया हुआ है, 6.0 तक टेक्स्ट किया हुआ है PHP के वर्जन तक, ठीक है। अब टैग्स में जो जो हमारी थीम इंक्लूड करती है वो सारी चीज़ डाल सकते हैं हम टैग्स में। अब रिक्वायर कौन सा है, रिक्वायर्ड कौन सा है, अगर हमारी थीम को अच्छे से चलाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 7.2 का यूज़ कर सकते हैं वर्ज़न का, ये हमें चाहिए ही होगा। ये जो था, ये था हमारे कोड का वर्ज़न, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ कि टेस्ट कहाँ तक किया हुआ है, ठीक है। इस कोड को हटा देता हूँ, जो PHP का वर्ज़न है वो ये वाला वर्ज़न है कि 7.2 रिक्वायर वर्ज़न है। अगर 7.2 है तब तो हमारा कोड चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड रहती है, इसको हम सेव कर देते हैं। नाउ अब चलते हैं हमारे बैकएंड में वापस से, थीम में। अब क्या करते हैं, हम इसको रिलोड कर लेते हैं। नाउ थीम डिटेल पे क्लिक करते हैं तो देखो क्या आया था, हमारी थीम का नेम, पहले हमारे फोल्डर का नेम आ रहा था, अब हमारे यहाँ थीम का नेम आने लग गया, यहाँ पे वर्जन आने लग गया, ये यूज़र ऑथर का नेम आ गया, उसका लिंक आ रहा होगा, ये थीम का डिस्क्रिप्शन आ गया, ये टैग आ गए कि क्या क्या इंक्लूड हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब जब ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी तो आप थीम को एक्टिवेट कर सकते हो बैकएंड के लिए। जैसे ही मैं एक्टिवेट करता हूँ तो ये थीम रन हो जाएगी, ठीक है, इंस्टॉल हो गई। अब थीम के अंदर कस्टमाइज सेक्शन भी है, थीम की फाइल एडिटर सेक्शन भी है, जिसमें हमें सारी चीज़ दिखेंगी। कस्टमाइज सेक्शन को जब चलेगा जब हम हमारे functions.php के अंदर कोड लिख देंगे। अभी क्या आ रहा है, जो डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें होती हैं वो आएंगी सारी की सारी, जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारी थीम की चीज़ें नहीं आ रही कस्टम, अगर हमें थीम की कस्टम चीज़ें लगानी है तो हमें functions.php के अंदर कोड करना पड़ेगा। वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से कर सकते हैं और वहाँ पे किस कोड का क्या क्या मतलब होता है, ये सब हम बात करने वाले हैं। अब अगर हमें सपोज़ करो थीम की फ़ाइल में काम करना है थीम एडिटर में, तो इस तरीके से क्लिक करते हैं थीम एडिटर में, यहाँ पे हमारी थीम का नेम आएगा, style.css आ जाएगी, सबसे पहले style.css आती है। अगर हम चाहे तो थीम को यहाँ से चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी फाइल्स को देख सकते हैं। जनरली जो थीम होती हैं उसमें सिक्योरिटी लगा के इसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये हैकेबल होती है। यहाँ से अगर हम फाइल को ऑथेंटिकेट करेंगे तो कोई भी फाइल के अंदर जाके कोड के अंदर लिख सकता है, ठीक है, तो इसे बंद रखते हैं। नाउ इधर आपको functions.php की फ़ाइल मिलेगी, यहाँ पे आपको index.php की, जिसके अंदर हम अभी आने वाले टाइम में कोड करने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने style.css दे दिया जो भी यहाँ लिखा था, तो आपने देखा कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं हमारे थीम्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्डप्रेस में थीम को ऐड करते हैं और उसे शो करते हैं। लेकिन अगर अब आप फ्रंट एंड देखोगे तो बिल्कुल ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए तो हमने कोई कोड ही नहीं लिखा अभी तक, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम वो भी करने वाले हैं। अब तो स्टेप 1 था जो हमारा, सबसे पहले कि हम थीम को किस तरीके से बैकएंड में दिखाते हैं, उसे इंस्टॉल करते हैं, और थीम का जो व्यू होता है उसको किस तरीके से दिखाया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम फाइल्स को बनाते हैं
और किस तरीके की हमारी फाइल्स रिक्वायर्ड होती है हमारी किसी भी थीम को बैकएंड में दिखाने के लिए, अगर हम स्क्रैच से हमारी थीम को बनाने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा के कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।